आप सबका मेरे इस YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके नोट्स को देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बना रहे और मैं आप सबके लिए अपनी समझ से अपनी जानकारियाँ इकट्ठा करके आप तक साझा करता रहूं, बताता रहूं और सिखाने की कोशिश करता रहूं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए ध्यान से, बहुपद बीजगणित के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद का टॉपिक बीजगणित के अंदर आता है और बीजगणित गणित की एक शाखा है जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि बीजगणित में क्या क्या होता है, कौन कौन से पद आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या इसके भाग हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम लोग आज हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद पर फोकस करते हैं। देखिए, बहुपद ऐसे ही आपको साधारण भाषा में समझाऊँ तो बहुत सारे पद, लेकिन ये बातें या ये परिभाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बस समझने की आप कोशिश करिए। बहुपद यानी बहुत सारे पद। अब कैसे पद, किस प्रकार के पद, ये हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, आगे समझेंगे। देखिए, जब बहुपद का इंग्लिश वर्ड हम देखते हैं तो पॉलिनोमियल्स होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स, यह दो इंग्लिश शब्दों से लिया गया है, जहाँ पर पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है पद, यानी बहुत सारे पद जिसमें हो उसे बहुपद कहते हैं। अभी हम बस इतना ही जानेंगे, लेकिन आगे इसको अच्छे से परिभाषित करेंगे। सबसे पहले बहुपद में कुछ चीज़ों को, कुछ पदों को देखेंगे जो हमें बहुपद समझाने में या समझने में काफ़ी मददगार होंगे। सबसे पहला पॉइंट है बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म। ध्यान दीजिए, पहला है बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म। इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। आप ऐसे समझें कि चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे 2x, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे 2x, ये देखिए यहाँ पर 2 एक अचर संख्या है। अचर संख्या अर्थात जिसका मान हमेशा निश्चित होता है, नियत होता है। x चर संख्या है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुणनफल हुआ, इसमें इनटू का सिंबल छिपा होता है। तो अचर और चर संख्याओं के गुणनफल यानी 2x के गुणनफल को हम बीजगणितीय पद कहेंगे। बीजगणितीय पद ये कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4xy यानी 4 इंटू x इंटू वाई, अर्थात 4 एक अचर संख्या है, x और y दोनों चर संख्याएं हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चर और अचर और चर संख्याएं यहाँ पर दो हैं, इनके गुणनफल को हम बीजगणितीय पद कहेंगे। अब आप अच्छे समझ लीजिए, बीजगणितीय संकेतों यानी चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहा जाता है। जहाँ पर भी आप मैथमेटिक्स में यानी गणित में चर और अचर के गुणनफल को देखिएगा, उसे आप बीजगणितीय पद का नाम दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टर्म है गुणांक, जिसका इंग्लिश कोफिशिएंट होता है। गुणांक, कोफिशिएंट। देखिए, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, 4x 6y 7z। देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, ये देखिए यहाँ पर ये चर संख्या है और इसमें जिस संख्या से गुणा हुआ है वो 4 है। अतः अगर यहाँ पर कोई पूछे कि 4 क्या है, तो 4 हमारा गुणांक होगा, क्योंकि हम परिभाषा में देखे हैं कि किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर 4x का गुणांक 4 होगा,
ठीक वैसे ही 6y में y का गुणांक 6 होगा और यहाँ 7z में z का गुणांक 7 होगा। आप क्लियर हो गए होंगे। फिर से देखिए, किसी भी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। x का गुणांक 4, y का 6 है, z का 7। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट यहाँ पर देखते हैं कि यदि किसी पद में कोई संख्या ना हो, ध्यान रखिएगा, यदि किसी पद में कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप नोट करिए कि किसी पद में कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे x, y, z। अब देखिए यहाँ पर इस पद में गुणा करने वाली कोई भी संख्या अवेलेबल नहीं है, तब हम कहेंगे कि इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। यहाँ पर भी y में देखिए कोई संख्या गुणा करने वाली नहीं है, अतः इसका भी गुणांक क्या होगा? 1 होगा। ठीक इसी प्रकार z का भी गुणांक क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पद का घात, यानी जो भी टर्म है उसके घात किसे कहेंगे, कौन होगा उसका घात, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए, बीजगणितीय पद के सभी चर के घातांकों, ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय पद के सभी चर के घातांकों का योगफल या योग उस पद का घात कहलाता है। ध्यान रखिए, बीजगणितीय पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। जैसे 6x² yz, ध्यान दीजिए 6x² yz। अब इस बहुपद के हम या इस पद के घातांक को देखेंगे। अगर कोई पूछे कि इस पद का घातांक यानी इस पद का घात क्या होगा, तब हम इसके घातांकों का योगफल निकालेंगे। जैसे देखिए x का, उसमें भी कैसे, किस पद का, पद के जो चर संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा अचर का नहीं, जो चर संख्या है यहाँ पर चर x, y और z, इसके घातांकों को हम जोड़ेंगे। जैसे देखिए x का घातांक 2, y का 1 और z का भी 1, जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, यानी कि इस पद का घात 4 होगा। हमने क्या किया, पद में जितनी भी चर संख्याएं हैं उसके घातांकों को जोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2x³ y² z। अब इस पद में चर संख्याएं कौन कौन सी हैं? x, y और z। अगर इसका कोई घात पूछे तो इसके घातांकों को जोड़ेंगे। देखिए x का घात 3, y का 2 और z का 1, सब जोड़ने पर 6 आपका इस पद का घात होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। बीजगणितीय पद के सभी चर के घातांक, यानी जो भी चर संख्याएं उसमें हो उसके घातांकों का जो योगफल होता है वही पद का घात कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पद, कब से हम पद की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, अब देखेंगे कि ये पद जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला सजातीय और दूसरा विजातीय, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सजातीय मतलब देखिए सजातीय, जब इसको तोड़ेंगे तो इसका होगा जो सेम हो, यानी जिसमें चर संख्याएं जो हो सेम हो, सेम यानी एक समान हो। देखिए, वैसे पद जिनमें एक समान चर संख्या हो सजातीय पद कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 6a, यहाँ पर 5a, यहाँ पर चर संख्या a है, यहाँ पर भी चर संख्या a है, यानी दोनों की चर संख्याएं, दोनों पदों की जो चर संख्याएं हैं वो एक समान है। तो जब चर संख्या एक समान हो तब वैसे पद को सजातीय पद कहा जाता है। अब अगला पद है विजातीय पद। वहाँ पर हम देखें सजातीय यानी जिसके चर संख्याएं एक समान हो, विजातीय यानी जिसकी चर संख्याएं अलग अलग हो। देखिए परिभाषा को भी, वैसे पद जिनमें चर संख्या असमान हो यानी एक जैसे न हो उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे 6x 5y, यहाँ पर देखिए चर संख्या x है, यहाँ पर y है और दोनों असमान है, तो ऐसे पद को हम विजातीय पद कहते हैं। अब देखिए, अब हम बहुपद की परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं इतने पदों को जानने के बाद। देखिए, वैसे बीजीय व्यंजक, ध्यान दीजिए, वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, ध्यान रखिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, ये आप लोग जानते होंगे। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर देखिए 5x³ yz, घात क्या होगा जानते हैं कि इसके घातांकों को जोड़ेंगे। 3 + 1 + 1, 3x का, 1 y का, z 1 का,
सबको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या, अतः यह बहुपद कहलाएगा। बहुपद पहचानने का ये एक तरीका भी है। इधर देखते हैं, बात का मतलब हो जाता है कि उस बहुपद में जितनी भी चर संख्याएं अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिस चर संख्या का घातांक होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। ध्यान रखिए, बहुपद में दो अंतर को समझिए, पद का घात और बहुपद का घात, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पद का घात यानी उस पद में उपस्थित सभी चर संख्याओं के घातांकों का योगफल, और बहुपद का घात मतलब उसमें उपस्थित चर संख्याओं में जिस चर संख्या का घातांक ज़्यादा हो वो घातांक बहुपद का घात कहलाता है। जैसे देखिए, इस बहुपद में 9 घातांक के रूप में सबसे ज़्यादा है, अतः इस बहुपद का घात 9 हो जाएगा। अलग एग्जाम्पल अगर देखते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3x स्क्वायर 3x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर, अगर ये कोई बहुपद है, इसमें कोई घात पूछे तो आप बताइएगा x क्यूब क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा घातांक है। तो आज हमने सीखा, फिर से मैं रिकॉल करूं, बीजगणितीय पद, गुणांक यानी जो संख्या जिस संख्या से गुणा किया जाता है। अगला, अगर किसी पद में कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है। उसके बाद पद का घात, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, पद का घात यानी कि पद में उपस्थित चर संख्याओं के घातांकों का योग। फिर देखा हम लोगों ने सजातीय पद, उसके बाद बीजातीय पद, फिर देखें हम लोग बहुपद के बारे में, वैसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर के घात एक पूर्ण संख्या हो। फिर हम लोगों ने समझा पद का घात और बहुपद के घात में क्या अंतर है। अब अगली वीडियो में हम बहुपद के मानक रूप के बारे में चर्चा करेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियोज़ को देखते हैं, इस चैनल पर आते हैं, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि बच्चों तक या छात्रों तक जो मेरा ज्ञान है वो मैं साझा कर पाऊँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ उम्मीद नहीं करता। इसलिए आप सब अपना कीमती समय जो देते हैं मुझे, वो मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। आगे के टॉपिक्स को हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम।